मानगढ़ की भूमि पर शहीद हमारे पुरखों को नमन, भाई जगदीश पांडोर को नमन, हमारे साथी हाजी सलीम को नमन और इस देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग समाज से जो साथी भील प्रदेश की धरती पर पहुंचे हैं, भील प्रदेश की इस राजधानी में पहुंचे हैं, आप सभी को जय भीम, भूल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। तो कैसा लग रहा है संसद पहुंच करके? मजा आया? हाँ आया ना। विधानसभा में कैसा लग रहा है? मजा आया? ये चीज याद रखनी है साथियों, जब आज हम लोग यहाँ मानगढ़ की धरती पर पहुंचे हैं, तब आपको बता दें कि एक मंत्री जो कुछ समय पहले हमारा डीएनए चेक कर रहा था, आज वो विधानसभा के भीतर माफी मांग रहा है। आज उसने माफी मांगी है और कहा है कि मैं अपने आदिवासी भाइयों से माफी मांगता हूं, खेद जताता हूं कि अगर उन्हें बुरा लगा हो तो मंत्री जी हम बता देते हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। और जब तक आप इस्तीफा नहीं देते हैं और आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी ने आपको मंत्री पद दिया हुआ है, जब तक वो आपसे आपकी सदस्यता नहीं ले लेती है, तब तक हमारी लड़ाई जारी है साथियों। जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे दो साथी भील प्रदेश की टी शर्ट पहन करके विधानसभा में आपकी आवाज को मजबूती से बुलंद कर रहे हैं, यहाँ से उन साथियों को हम सब भूल जोहार करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद पेश करते हैं। साथियों, ये जो लड़ाई हमने छेड़ी है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। कुछ मंत्री, एक जनजाति मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग थे, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब भी वही लोग थे जो अंग्रेजों के यहाँ माफीनामा लिखते थे, उनसे जो है वजीफा लेते थे, उनसे पैसे लेकर के दलाली करते। तब इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से आजादी नहीं मिल सकती है, लेकिन हमारे लोगों ने बताया कि अंग्रेजों से आजादी मिल सकती है और उसी तरीके से भील प्रदेश भी मिलकर के रहेगा। ये बात यहाँ से इसलिए कहना जरूरी है कि मांग कोई आज की और कल की नहीं है। हमारी मांग पिछले हजारों सालों से जो टेरिटरी बनी हुई थी, पिछले हजारों सालों से जो हमारी व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था को फिर से कायम करने की मांग है साथियों। हम लोग सिर्फ भील प्रदेश में रुकने वाले नहीं हैं, अभी गोंडवाना बाकी है, अभी तेलंगाना बाकी है और पूरे देश में जहां जहां आदिवासी इलाके हैं, उन आदिवासी राज्यों को फिर से बनाने की पूरी लड़ाई बाकी है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हम छत्तीसगढ़ गए थे, कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश गए थे, झारखंड गए थे, मध्य प्रदेश और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। जिस तरीके का प्यार हमें यहाँ मिल रहा है, सेम उसी तरीके का प्यार और सम्मान हमें उस इलाके के लोग भी दे रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई को हमें मजबूती से लड़े जाने की जरूरत है। हमारे जो साथी विधानसभा के भीतर है, हमारे सांसद जो राजकुमार जी संसद के भीतर है, जो लड़ाई वो संसद के पटल पर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमें सड़कों पर भी जिंदा रखने की जरूरत है। उनकी ताकत हम लोग हैं और हमारी ताकत वो लोग हैं, क्योंकि प्रस्ताव हम लोग यहाँ से भेजेंगे। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार नहीं भेजेगी, तो मंत्री जी आपको बता देते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, प्रस्ताव मानगढ़ की जमीन से जाएगा और आपको मानना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 4 हैं,
विधानसभाओं के भीतर, एक आदमी संसद के भीतर है। और अब जब ये हालत है तो आने वाले दिनों में जब संसद में हमारे और लोग होंगे, विधानसभाओं में जब हमारे और लोग होंगे, तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी मानेगा। ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इससे पहले भी कुछ लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी। उन लड़ाइयों को याद करके लड़ने की जरूरत है कि किस तरीके का संकट आज की तारीख में हमारे ऊपर चल रहा है। कल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष है वो आकर के कहता है कि आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो जमीनें मिली थी, वो जिनको मिली थी वो मिल गई, अब नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इस लड़ाई को यहाँ से फिर से जब शुरू कर रहे हैं तो ये कहने के लिए कर रहे हैं कि मंत्री जी आप ये बात मुगालते से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। जो जमीन हमारी थी आजादी के पहले, जब तक वो पूरी नहीं मिल जाती तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे आपसे। अभी पिछले दिनों उन्होंने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम पर राजसमंद में जमीन को लूटने का सिलसिला शुरू किया, पूर्वी राजस्थान में करौली और धौलपुर में लूटने का सिलसिला शुरू किया, झारखंड के पलामू में लूट रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में वो जमीन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें वहां के साथियों के साथ भी खड़े होने की जरूरत है साथियों। इसके साथ साथ कुछ और काले कानून संसद में पिछले दिनों पास किए गए थे, चाहे वन संरक्षण अधिनियम कानून हो, चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून हो, ये तमाम काले कानून जिनको सरकार हमारी जमीनों को छीनने के लिए लेकर के आ रही है, उन सब के लिए भी हमें सचेत रहने की जरूरत है। जहां कहीं भी आदिवासियों की जमीन को छीनने का कोई भी षड्यंत्र होता है, वहां आपको मजबूती से उठ खड़े होने की जरूरत है साथियों। क्योंकि अगर हमने इस लड़ाई को अभी नहीं शुरू किया, देश के अलग अलग हिस्से में जब तक हमारी जमीनें ये इसी तरीके से लूटते रहेंगे। इसीलिए एक गाना, एक गीत बल्ली सिंह चीमा ने लिखा था जब उत्तराखंड राज्य को बनाने की लड़ाई चल रही थी। आज से लगभग 25 साल पहले जब उत्तराखंड बन रहा था, तब भी इसी तरीके की बातें चल रही थी कि उत्तराखंड नहीं बन पाएगा, झारखंड नहीं बन पाएगा। आपको याद होगा झारखंड के लिए हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी है। ये देश जब आजाद हुआ था और आजादी के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, तब खरसावा के भीतर, झारखंड के भीतर वहां के जो है हजारों आदिवासियों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। लेकिन वहां के आदिवासियों ने वो लड़ाई लड़ी और उनको जो है लगभग 50 साल बाद जो है उनको अपना राज्य मिला। इसी तरीके से उत्तराखंड के लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी तो उन्हें राज्य मिला। तो एक गीत कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो गीत बल्ली सिंह चीमा ने कुछ इस तरीके से कहा था, लोग मेरे गांव के ले मशाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के अब अंधेरा जीत लेंगे, लोग मेरे गांव के पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत की, खेत भी कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। साथियों, ये याद रखने की जरूरत है, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, जब तक हम लोगों को ये मशाले लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए इन तमाम चीजों को याद रखते हुए मैं आप सबसे एक वादा करने आया हूं कि मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं। पूर्वी राजस्थान के लोग आपको टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि भील प्रदेश का कारवा जब मानगढ़ से जयपुर जाएगा, भील प्रदेश का कारवा जब मानगढ़ से दिल्ली जाएगा, तो वो लोग भी आपके साथ में आएंगे। पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान आपके साथ आएगा, पूरा का पूरा मीणा समाज आपके साथ आएगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहर का नारा है।